7 जुलाई 2021 जाहिर अमेरिका जाने का प्लान बनाता है और इसके लिए वो एक वन वे टिकट लेता है न्यूयॉर्क की। उसकी फ्लाइट 19 जुलाई 2021 को रात 3:30 बजे के लिए शेड्यूल थी। उसने 18 जुलाई की रात को एक टैक्सी को बुलाया, लेकिन उससे पहले उसने अपनी एक दोस्त नूर मुकद्दम को कॉल की और उसे अपने घर बुलाया। अब नूर चूंकि उसके बचपन की दोस्त थी और इसके साथ साथ दोनों रिलेशन में थे, तो नूर बगैर सोचे समझे उसे घर चली जाती है। दोनों उस टाइम इस्लामाबाद में मौजूद थे। नूर 9:05 पर घर से बाहर निकलती है और तकरीबन 10 बजे वो ज़ाहिर घर पहुंचती है F7 सेक्टर में। रात को तकरीबन 2:30 बजे वो ड्राइवर उन्हें पिकअप करने के लिए आता है, तो वो देखता है कि नूर के पाँव में चप्पल नहीं थी। वो नंगे पाँव घर से बाहर आती है। वो दोनों उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ चलने लगती है। लेकिन जो ही आधे रास्ते वो टैक्सी पहुंचती है तो जाहिर ड्राइवर को कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, हम एयरपोर्ट टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसलिए गाड़ी वापस घर की तरफ ले लो। तो वो ड्राइवर यूटर्न लेता है और उन्हें वापस उनके घर की तरफ ले जाने लगता है। लेकिन ड्राइवर के मुताबिक नूर पूरे रास्ते बिल्कुल खामोश थी। उसने उसके जुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं सुना और उसके चेहरे पर अजीब किस्म की उदासी थी और टेंशन थी। जाहिर लगातार कोई ना कोई बात नूर से कर रहा था, लेकिन नूर ने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार वो ड्राइवर उन्हें उनके घर के पास ले जाता है और वहीं पर ड्रॉप कर देता है जहाँ से उसने उन दोनों को पिक किया था। और ये वो लम्हा था जिस सब कुछ चेंज होने वाला था और इस घर में नूर के साथ वो सब कुछ होने वाला था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। तो आखिर क्या हुआ नूर के साथ उस घर के अंदर, जानेंगे आज की इस वीडियो में। सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और आज हम बात करेंगे अबाउट द केस ऑफ नूर मुकद्दम। नूर की उम्र 27 साल थी और वो 23 अक्टूबर 1993 को अमान जॉर्डन में पैदा हुई। नूर एक पाकिस्तान फॉर्मर डिप्लोमेट शौकत मुकद्दम की बेटी थी। वो एक नहायत पढ़ी लिखी, तहजीब याफ्ता और शरीफ घराने से तल्लुक रखने वाली लड़की थी। जाहिर पाकिस्तान में पैदा हुआ था, लेकिन उसने जिंदगी कुछ अरसा यूके और अमेरिका में गुजारा। उसने अपनी अर्ली एजुकेशन लंदन से ली और उसके बाद वो यूनाइटेड स्टेट चला गया अपनी हायर एजुकेशन के लिए। उसने रिपोर्टेडली साइकोलॉजी और बिजनेस में कुछ कोर्सेज किए, लेकिन उसकी एकेडमिक लाइफ शुरू से ही बहुत ज़्यादा अनस्टेबल थी। उसका ख़ानदान पाकिस्तान में जाफर ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक है। ये एक बहुत बड़ा एम्पायर है जो कि एजुकेशन, ट्रेडिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे फील्ड में काम करता है। जाहिर के वालिद का नाम जाकिर जाफर है जो कि इस ग्रुप के CEO हैं। जाहिर का बिहेवियर शुरू से ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। उसे मेंटल हेल्थ इश्यूज थे और इसके लिए उसको थेरेपीज वगैरह भी दी जा रही थी, लेकिन लोगों के मुताबिक जाहिर ने अपनी इस कंडीशन का गलत फ़ायदा उठाया और उसके थ्रू वो लोगों को मैनिपुलेट करता रहा। उसके दोस्तों के मुताबिक वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड था, गुस्सा वाला था और ड्रग एडिक्ट था। उसके दोस्तों ने यह तक कहा कि वो छोटी छोटी बातों गुस्सा कर जाता था और लड़कियों के साथ भी उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूड था और वो उनसे बहुत डिसरिस्पेक्टफुल वे में बात करता था। वो अपनी फैमिली बिजनेस का ही पार्ट था, लेकिन उसका ज़्यादा वक्त पार्टीज में, ड्रग्स में और रेकलेस बिहेवियर में गुजरता था और उसे घर वाले उसके इन मिसाइल को छुपाने की कोशिश ही करते रहते थे। जाहिर और नूर के दरमियान रिश्ता एक लंबे वक्त की दोस्ती पर मबनी था। दोनों का ताल्लुक रिच और डिप्लोमेटिक फैमिली से था और वो अक्सर इस्लामाबाद के एलाइट सर्कल्स में एक दूसरे से मिलते रहते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों बचपन के दोस्त थे और वो एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते थे। जाहिर अक्सर नूर के घर भी आता जाता था और उनका दोस्ती का रिश्ता भी पब्लिकली बहुत ज़्यादा मशहूर था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जाहिर का रवैया बहुत ज़्यादा पॉजेसिव और कंट्रोलिंग होने लगा। वो नूर पर प्रेशर डालता था, उसके डिसीजंस में इंटरफेयर करता था और उसे मैनिपुलेट करता था। नूर ने बहुत ज़्यादा कोशिश की उसे दूरी बनाने की, लेकिन उसने ऐसे करने पर जाहिर ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। यहाँ तक भी कहा गया कि उसने अक्सर वायलेंट बिहेवियर भी शो किया, लेकिन नूर ने उसे हमेशा माफ़ कर दिया। अब इसके पीछे की वजह शायद उनके बचपन की दोस्ती थी या फिर कोई इमोशनल अटैचमेंट। अब बात कर लेते हैं उस रात की जब उस ड्राइवर ने उन दोनों को जाहिर घर के बाहर छोड़ा था। उस दिन के बाद जाहिर ने पूरे 2 दिन के लिए नूर को अपने घर हॉस्टेज बना के रखा और वो उसे कॉन्टीन्यूसली मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करता रहा। पहले तो उसने बहुत ज़्यादा मारा नूर को विद द हेल्प ऑफ नकल डस्टर्स। उसके साथ साथ वो उसने नूर को इतना मारा था कि उसकी वजह से उसके चेहरे पर, उसके जिस्म पर जख्मों के गहरे निशान पड़ गए थे। नूर ने अपनी जान बचाने के लिए घर से भागने की कोशिश भी की और ये सब कुछ एक CCTV फुटेज में रिकॉर्ड भी हो गया। जब नूर घर से बाहर भागने की कोशिश कर रही थी तो गेट के सामने खड़े गार्ड्स ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। और वो गार्ड्स चुप करके तमाशा देखते रहे और आखिर वो गार्ड्स कर भी क्या लेते। आखिर जाहिर का ताल्लुक इतनी बड़ी और इन्फ्लुएंशियल फैमिली से था, इसलिए वो गार्ड्स खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखते रहे। लेकिन एक चीज़ जो गार्ड्स कर सकते थे वो ये था कि वो पुलिस को कॉल करके इनडायरेक्टली जाहिर के बारे में रिपोर्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। जब पूरे 2 दिन तक नूर ने अपनी फैमिली से किसी किस्म में कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया तो उन्हें टेंशन होने लगी। इसी वजह से 20 जुलाई को रात 1 बजे उसके फादर ने उसे कॉल्स की
लेकिन उसने किसी किस्म का कोई रिप्लाई नहीं किया। सुबह 5:48 पर उसकी मदर ने भी कॉल्स की, लेकिन उन्हें भी कोई रिप्लाई नहीं मिला। उसके बाद थोड़ी देर बाद 10:48 पर नूर ने अपनी मदर को एक लास्ट वॉइस नोट किया। यह उसका आखिरी पैगाम था और इस वॉइस नोट में क्या कहा गया था यह पता नहीं। उसके फ़ौरन बाद ही जाहिर ने उसकी मदर को कॉल की और कहा कि नूर यहाँ पर नहीं है। पूरे 2 दिन तक नूर हर तरह का जुल्म सहती रही। उसके चेहरे पर खौफ था, उसकी आंखों में मदद की फरियाद थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। पूरे 2 दिन के बाद जाहिर ने बहुत बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। पहले तो उसे गोली मारी, फिर उसका सर बॉडी से अलहदा कर दिया विद दी हेल्प ऑफ अ नाइफ, और उसको मारने के बाद भी वो उसे कॉन्टीन्यूसली स्टैब करता रहा। और उसकी हिमायत जब यहाँ पर भी नहीं रुकी, उसने उसके सर को ज़मीन पर रखा, उसे एक फुटबॉल की तरह किक करने लगा। उसने तकरीबन उसके सर को 7 से 8 मरतबा किक किया। कत्ल करने के बाद जाहिर ने अपने पेरेंट्स को कॉल की और उन्हें सब कुछ बता दिया। उसके पेरेंट्स ने पुलिस को इन्फॉर्म करने के बजाय थेरेपी वर्क्स में कॉल की और उन्हें जाहिर की मदद के लिए भेजा। थेरेपी वर्क्स दरअसल एक साइकोथेरेपी सेंटर है और वहाँ से एक टीम जाहिर के घर के बाहर पहुंची। जब वो वहाँ पहुंचे तो गेट्स वगैरह लॉक थे और कोई दरवाजा ओपन भी नहीं कर रहा था, तो उन्होंने एक रास्ता ढूंढा घर में एंटर करने का। जो ही वो घर में एंटर हुए, जाहिर ने उन पर भी हमला कर दिया और उनमें से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। इसी अफरा तफरी में एक शख्स ने पुलिस को कॉल कर दी और पुलिस साइड पर पहुंची और वहां पर जाकर पुलिस ने देखा कि जाहिर बिल्कुल खून में लिपटा हुआ था। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब जाहिर को क्राइम सीन से अरेस्ट कर लिया गया तो उस पर सेक्शन 302 के तहत FIR दर्ज हुई। उसके 4 दिन बाद उसके पेरेंट्स, उसके नौकरों को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो भी इस क्राइम में मुलविस थे। पुलिस ने उस थेरेपी वर्क्स को भी इन्वेस्टिगेट किया। इसके साथ साथ जाहिर के फोन से डाटा मिला। उससे पुलिस को पता चला कि वो पहले भी औरतों पर तशद्दुद करता रहा है। उसका नाम PNL और एग्जिट कंट्रोल इसमें डाल दिया गया ताकि वो मुल्क से भाग ना सके। 15 अगस्त 2021 को जब DNA और फिंगरप्रिंट्स मैच हुए तो इस बात का पक्का सबूत हो गया कि ये कत्ल जाहिर नहीं किया है। 24 फरवरी 2022 जज अतार अबानी ने नूर मुकद्दमे केस का फैसला सुनाया, जिसके मुताबिक जाहिर को नूर को कत्ल करने की वजह से सजाए मौत मिली। उसका रेप करने की वजह से 25 साल की कैद की सजा मिली। इसके साथ साथ उसके गार्डनर जान और उसके वॉचमैन इफ्तिखार को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई क्योंकि उन्होंने जाहिर के साथ मिलकर सबूतों को छुपाने की कोशिश की थी। जाहिर के मेंटल इलनेस के दावे को भी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने ये कहा कि वो बिल्कुल मेंटली फिट था जब उसने नूर का कत्ल किया। इसके साथ साथ उसके वालिदैन, उसे जमील और थेरेपी वर्कर्स को भी बाइज्जत रिहा कर दिया गया। उसके खिलाफ कोई खास सबूत नहीं मिला था। इसके साथ कोर्ट ने हुक्म दिया कि जाहिर नूर की फैमिली को 5 लाख का मुआवजा अदा करेगा। 12 मार्च 2022 नूर के फादर ने कोर्ट में अपील की कि जाहिर, जान और इफ्तिखार की सजाएं बढ़ाई जाएं। इसके साथ साथ उन्होंने क्यूज जैसे कि जाहिर की फैमिली, जमील और थेरेपी वर्कर्स की राय के खिलाफ भी अपील की। उसके बरक्स जाहिर उसके पार्टनर्स ने सजाएं कम करने के लिए अपील की। 14 सितंबर 2022 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस सुना और 13 मार्च 2023 को फैसला सुनाया। पहली वजह सजाएं बरकरार रखी गई और जो रेप के अंदर 25 साल कैद की सजा सुनाई गई थी उसको भी सजाए मौत में तब्दील कर दिया गया, लेकिन क्यों एक्यूज की रिहाई का फैसला बरकरार रहा। जाहिर ने 12 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की। 19 मई 2025 को वो खुद सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुआ। 20 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया जिसके मुताबिक कत्ल के लिए सजाए मौत बरकरार रही। रेप के लिए सजाए मौत को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में तब्दील कर दिया गया। गार्डनर जान और वॉचमैन इफ्तिखार की सजाएं कम कर दी गई और उनके रिहाई का फैसला किया गया, जबकि 5 लाख का मुआवजा अदा करने का फैसला भी बरकरार रहा। नूर के कत्ल ने पूरे पाकिस्तान की अवाम में गम और गुस्सा पैदा कर दिया। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर नूर ट्रेंड बन गया। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पुलिस को हुक्म दिया कि किसी किस्म की कोई राइट ना की जाए। सेलिब्रिटीज, ओवरसीज पाकिस्तानीज और राइट्स ग्रुप ने भी आवाज़ उठाई। जाहिर के वालिदैन ने मीडिया में बयान दिया और कहा कि वो अपने बेटे की अमल की मजम्मत करते हैं और इंसाफ के साथ हैं। इस तरह नूर का कत्ल अपने पाए तकमील को पहुंचा। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह किसी केस के साथ। अगर आपको इसी तरह के ट्रू क्राइम केसेस पसंद है तो इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड पीस आउट।